दादु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं तु मम देव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्दादुजीवनन्दनं सत्यराम सद्गुरु महाराज की जय। साथियों, अब तक कथा में हमने सुना कि गुरुदेव दादू जी की कृपा से बड़े सुंदर दास जी महाराज और प्रहलाद दास जी महाराज दोनों ही निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति में लग गए। दादू जी महाराज सावर में रहकर भगवान का भजन करने लगे। उन्हीं दिनों महार सामोद की गुफा में ध्यानस्थ मुकुंद भारती जी को खबर लगी कि दादू जी सामर आ गए हैं और दादू जी के साथ क्या क्या घटना घटी, कैसे मुसलमानों ने उन्हें परेशान किया और फिर राम जी ने कैसे उनकी रक्षा करी, ये सब घटना मुकुंद भारती जी की सामोद गुफा में लग गई थी। मुकुंद भारती जी ने सोचा क्यों ना दादू जी के दर्शन किए जाए। तब वो अपनी गुफा से चलकर सामर पधारे और सामर पधारने के बाद दादू जी के आश्रम पहुँचे। दादू जी के आश्रम पहुँचने पर उन्होंने दादू जी को प्रणाम किया और सत्यराम करके अभिवादन किया। तब दादू जी महाराज ने देखा कि मुकुंद भारती जी पधारे हैं, तो खुद खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और अपने बराबर पर उन्हें बिठा लिया। मुकुंद भारती जी पूर्व काल में मांडव मुनि थे, उन्हीं के अवतार मुकुंद भारती जी हैं। मुकुंद भारती जी गुरुदेव दादू जी की तरफ निहार रहे थे और दादू जी मुकुंद भारती जी को निहार रहे थे। तब दादू जी महाराज ने कहा, कैसे आना हुआ, आपने बड़ी कृपा करी। तब मुकुंद भारती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं आपके दर्शनार्थ अहमदाबाद भी गया था और आज भी मैं दर्शन ही करने आपके आया हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आपके दर्शन किए जाए, लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं थी। जब मुझे खबर लगी कि आप सामर पधार चुके हो, तब मुझे राम जी का आदेश हुआ कि आप दर्शन कर लो। अब मेरा धराधाम पर मात्र 6 महीने का समय हो रहा है और मैं फिर प्रभु के धाम को चला जाऊंगा। इसीलिए आपका दर्शन ये मेरे लिए अंतिम दर्शन होंगे। दादू जी महाराज मुस्कुरा रहे थे और मुकुंद भारती जी की बातें सुन रहे थे। दोनों संत ने एक दूसरे का दुख दर्द सुनाया और परमात्मा की भक्ति की महिमा बखान करी। तब दादू जी महाराज ने कहा कि आप भी तो मांडव मुनि के अवतार हो, जो सब कुछ जानते हो। तब मांडव मुनि ने के अवतार मुकुंद भारती जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आप भगवान श्री नारायण के परम भक्त सनक जी के अवतार हो और प्रभु की आत्मा हो। आपका दर्शन करने के बाद मुझे किसी के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार विचार कोटि करते हुए मुकुंद भारती जी और दादू जी महाराज करीब 5-6 दिन एक साथ रहे और प्रभु का भजन किया करते, प्रभु की चर्चाएं करते और प्रभु के उपदेशों को एक दूसरे से कहते। इस प्रकार की भक्ति का पाठ लोगों को पढ़ाते थे। मुकुंद भारती जी 5-6 दिन रहने के बाद मुकुंद भारती जी तो हिमालय के लिए तपस्या करने चले गए और वहीं तपस्या में रत होकर प्रभु के धाम चले गए। मुकुंद भारती जी के जाने के बाद दादू जी से मिलने एक गुजराती व्यक्ति, जाग्या भाई नाम का व्यक्ति दादू जी से मिलने आया। जाग्या गुजरात से व्यापार करने के लिए राजस्थान गया था और काफ़ी दिनों से व्यापार की खोज में तलाश कर रहा था, लेकिन व्यापार में कोई
उपलब्धि हासिल नहीं हो रही थी। जहाँ भी जो भी काम करता था उसमें घाटा चला जाता था। तब जाज्ञा ने सोचा क्यों नहीं सामर जाकर नमक खरीदूं और नमक गुजरात ले जाकर बेचूं, जिससे थोड़ा 2 पैसा कमा सकूंगा और लाभ ले सकूंगा। इसी सोच के साथ वो सामर पहुंचा और समझ में नमक का व्यापारियों से मिला। तब किसी ने उनसे कह दिया कि यहाँ एक बहुत बड़े सिद्ध संत दादू जी नाम के ठहरे हुए हैं, वो उनके दर्शन करना चाहिए। तब उन्होंने सोचा ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर बहुत बड़े सिद्ध संत हैं तो उनके दर्शन करने से लाभ भी होगा और धन भी मिल सकता है। धन की इच्छा जो बड़ी अभिलाषा लेकर वो दादू जी के दर्शन करने के लिए दादू जी आश्रम पर पहुंचा और दादू जी को प्रणाम करके बैठ गया। दादू जी को प्रणाम करने के ऊपर बैठ गया। दादू जी ने सत्यराम करके उसका विधावादन किया और बोले, भाई कहाँ से आए हो और क्या अभिलाषा है। तो दादू जी महाराज को जाज्ञा भाई ने कहा, गुरुदेव मैं गुजरात से आया हूँ और राजस्थान में व्यापार के लिए भटक रहा हूँ। व्यापार में कहीं कोई लाभ नहीं हो रहा, घाटा ही घाटा हो रहा है। इस समय मुझे धन की बहुत आवश्यकता है, कृपा करके थोड़ा सा धन प्रदान कर दीजिए। तो दादू जी महाराज मुस्कुराए और दादू जी महाराज अगर मुस्कुराए और फिर दादू जी महाराज को उसने कहा, गुरुदेव अगर धन की व्यवस्था नहीं हुई तो मैं घर जैसे ही खाली आ जाऊंगा। मेरी बीवी मुझे बहुत गालियाँ देगी, लड़ेगी, मारेगी और मुझे घर से निकाल देगी। इस प्रकार की बातें दादू जी महाराज से कही। तब दादू जी महाराज ने उसको उपदेश रूप में ये साखी सुनाई। बार ही बार कहूँ रे गहिला, राम नाम काहे विसारियो, जन्म अमोलक पामियो, एहो रतन काहे हारियो रे, विसेवा होने तेयों धोयो, की दो नहीं मारो वारियो रे, माया धन जो ने भूलियो, सर्वसे नो हारियो रे, गर्भवास देह दम तो प्राणी, आश्रम ते ही सवारियो रे, दादू रे जन राम भनीजे, नहीं तो यदा विधि हारियो रे, मार ही मार कहूँ रे गहिला, राम नाम काहे विसारियो रे। दादू जी महाराज ने गुजराती भाषा में ये साखी पद कहा और कहा, अरे पागल तू बार बार क्यों भटकता है, तू राम नाम चिंतन क्यों भूल गया। यह मनुष्य जन्म तुझे बार बार प्राप्त नहीं होगा। ऐसा रत्न तू खो रहा है जिसे फिर तुझे नहीं मिलेगा। इस कामादि मोह माया में क्यों पड़ा है, जिस माना कि कामादि धनों को भूल कर प्रभु को भूल रहा है। सर्वस्व खो के भी तुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। तेरा जब सूक्ष्म शरीर था, जब गर्भ में था,
जब तू उसका भजन किया करता था, उससे वादा किया था मैं तेरा भजन करूँगा, फिर जन्म लेने के बाद तो माया मोह में ऐसा उलझा कि उसे भूल गया। इस प्रकार अब माया का ही चिंतन करता है, राम नाम का चिंतन तो करता नहीं, तेरा क्या होगा। इस प्रकार से जब जाग्या भाई को दादू जी महाराज ने पद के माध्यम से उपदेश दिया, तब जाग्या भाई जो थे उनकी नींद खुली और उनको अपने पूर्व वर्तमान पूरा याद आ गया और प्रभु उससे किया हुआ वादा उन्हें याद आ गया। ये सब गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा थी। दादू जी महाराज के सामने जाग्या भाई हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए और अब आप अपना शिष्य मुझे स्वीकार कर लीजिए। तब दादू जी महाराज ने प्रभु इच्छा मानकर कि ये राम जी की इच्छा है, जाग्या भाई को जाग्या जी नाम दे दिया और उन्हें अपना गुरु मंत्र सत्यराम मंत्र देकर निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया और ब्रह्म भजन का उपदेश दिया। जाग्या भाई दादू जी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। कुछ समय दादू जी के साथ रहकर उन्होंने भक्ति करी, उसका वृत्तांत भी कुछ आगे मैं बताऊंगा। और उसके बाद में भरूच जाकर उन्होंने तपस्या करी, वहीं ब्रह्म भजन किया और वहीं पे उन्होंने अपना शरीर को ब्रह्मलीन कर लिया। इसी प्रकार दादू जी के दूसरे शिष्य के रूप में जग्गा जी महाराज हुए। जग्गा जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि जग्गा जी महाराज आगे जाके बहुत बड़े सिद्ध संत हो गए थे और उन्हीं का अवतार सुंदरदास जी, छोटे सुंदरदास जी के रूप में हुआ। ये कथा मैं आगे वर्णन करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भक्तों, इस चैनल को आप प्रमोट करिएगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में दादू राम सत्यराम लिख देना। इसी के साथ सत्यराम दादू राम, सत्यराम दादू राम।